कभी कभी लाइफ अचानक से ही नहीं बिखर जाती। अचानक से ही हमें ऐसा फील नहीं होता दैट वी आर फीलिंग लॉस्ट। वही हमेशा की तरह सुबह उठना, काम पे जाना, वापस आना, घर के कुछ काम कर लेना, जिम जाना, उसके बाद घर पे कुछ टाइम दे के सो जाना, एंड अगेन द नेक्स्ट डे द साइकिल रिपीट्स। हाय, माय नेम इज दीक्षांत एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे कि ऐसा अक्सर होता क्यों है, स्पेशली इफ यू आर इन लेट 30s और मे बी अर्ली 40s। आप अक्सर ये सोचते हो कि यार डेली का मेरा वही रूटीन जो मुझे करना चाहिए मैं करता हूँ, लेकिन क्यों अक्सर आई फील अ लिटिल एम्प्टी इनसाइड। बाहर से सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज लुकिंग ऑसम फ्रॉम आउटसाइड, अंदर से किसी चीज की कमी है। क्योंकि वही आपका डेली का जो रूटीन आप फॉलो करते हो, बीइंग टू बी कॉल्ड एन आइडियल मैन, क्या फायदा उस चीज का जब आप अंदर से वो आपकी फीलिंग नहीं आती फुलफिलमेंट वाली। खैर, इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें आपको एक्चुअली आपकी कोई गलती नहीं, आपको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड अगेन आई वांट टू से, जो कि इस वक्त लेट 30s या अर्ली 40s में है, अक्सर वो इस बारे में सोचते हैं। सो दिस वीडियो इज नॉट जस्ट फॉर पीपल इन 30s एंड 40s, इट्स फॉर पीपल इन 20s एज वेल, लेट 20s, ताकि आप उस एज पे पहुंचने के बाद ये ना सोचें कि काश आप भी ये कर लेते, या आपको भी कोई उस समय ये बता देता, आप देख लेते, सुन लेते अपने खुद के लेट 20s में। सो हम बात करते हैं इस बारे में कि ऐसा अक्सर होता क्यों है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट दैट आवर लाइफ इज इन ऑटो पायलट मोड। डोंट यू थिंक सो? जैसे कभी मैंने कहा शुरुआत में कि डेली का वही रूटीन हम जो फॉलो करते हैं, उठना, काम पे जाना, वापस आना, घर वाले, बिल्स, जिम, छोटे मोटे और दो काम, फिर सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर वही साइकिल रिपीट करना, जो आप 1 साल पहले करते थे, 2 साल पहले करते थे, 5 साल पहले करते थे, आज भी आप वही कर रहे हो। आपको पता नहीं चलता, बट आप ये करते जा रहे हो। और जो आप रियलिटी में करना चाहते हो, सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव टू एंड व्हाट यू वांट टू। If you will really do what you want to, have to automatically happens। नहीं, सोचो इस बारे में कि अगर आप समय दो उन चीजों को जो आप सीरियसली करना चाहते हो, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर बट बिकॉज ऑफ योर ओन कंपैशन, कितना कुछ बदल सकता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जॉब को क्विट कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के जितने भी पैसे आपने जमा कर रखे हैं उसको जाके हिमालयाज चले गए, या कोई फार्म हाउस खोल लिया और आप शांति से जीना चाहते हैं। नो, आई मीन, इफ यू वांट टू डू दिस यू कैन, इफ यू कैन अफोर्ड इट एंड दिस इज रियली व्हाट यू वांट टू डू, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू से। आई होप कि आप समझ रहे हैं। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू टेक अ पॉज। सोचो कि आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है, आप कर क्या रहे हो, ताकि अकॉर्डिंगली आप कुछ ऑल्टर, कुछ चेंज करना चाहो तो कर सको आज भी। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। फॉर एग्जाम्पल, आप मेहनत करते करते एक अपने माउंटेन क्लाइम करने की चाहत रखी, दिस इज व्हाट योर गोल इज, और आप उसको चढ़ते गए, चढ़ाई पे 100 प्रॉब्लम्स आई, मेहनत करी और चढ़ते चढ़ते चोटी तक पहुंच भी गए। एंड देन व्हेन यू रीच देयर यू रियलाइज कि यार मैं ये तो नहीं चाहता था। अच्छा लग रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं कि देखो मैंने कितनी अचीवमेंट ले ली, एंड इट कुड बी एन एनी टाइटल इन कॉर्पोरेट। अगर आप किसी अच्छे टाइटल पे हो, आपने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत लोग आपकी तालियां बजा रहे हैं, वाह वाही कर रहे हैं, क्या क्या ये वो है जो आप रियलिटी में चाहते हो? एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, अब मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ आजकल, तो उनसे सुनने को मिलता है कि सब कुछ होने के बावजूद जब वो चीज छोड़ देते हैं, या उनके पास फिर भी होती है वो सो कॉल्ड टाइटल, स्टिल दे फील एम्प्टी, स्टिल दे फील लॉस्ट, स्टिल दे थिंक कि काश मैं कुछ और कर रहा होता। सो टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट। दूसरा, जो अक्सर लोग बाद में एक स्टेज पे पहुंच के काश शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे ओनली फोकस ऑन द गोल्स बट नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी। अपनी पहचान पे काम नहीं करते। सीरियसली, डजेंट मैटर इफ यू आर चेजिंग योर गोल्स, और अगर आप कुछ हासिल कर भी लेते हो, बट अगर आपकी पहचान नहीं है ना, अगर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है ना, वो आपको खुशी देगी नहीं। इट्स अ रियलिटी, इट इज अ रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बोलते हो कि नो व्हाट, आई गो टू जिम बिकॉज आई वांट टू बिल्ड एब्स। यही अगर आप किसी को बोलो, यू नो व्हाट, आई गो टू जिम बिकॉज आई वांट टू बी हेल्दी,
अब सामने वाला आपको इसलिए याद नहीं रखेगा बिकॉज आपने बोला कि आपको एब्स बनाने हैं, बल्कि सामने वाला इसलिए याद रखेगा आपको कि ही इज अ हेल्दी पर्सन, ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट बीइंग हेल्दी, बिकॉज एब्स तो आप 3-6 साल में बना लोगे, 3 महीने 6 महीने 1 साल में, बट अगर आप हेल्दी हो थ्रू आउट रहोगे. सो दैट इज वॉट क्रिएट्स योर और मेंटेन्स और इन पीपल्स आईज thinks that this is what your identity is. Another example, I want a lot of followers on Instagram. अब दूसरे तरीके से कोई ये बोले, I want to create a content which can make a difference in people's life. अब खुद सोचो, कोई उस बंदे को इस बात पे याद रखेगा कि वो चाहता था उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएं, या उसको वो इसलिए याद रखेगा क्योंकि वो अच्छा कंटेंट बनाता है फॉर पीपल टू क्रिएट सम वैल्यू इन द वर्ल्ड. सो ये आपको ध्यान रखना है कि चेज मत करो कि फॉलोवर्स चाहिए, मेरे को एप्स बनाने हैं. अपनी आइडेंटिटी पे ध्यान दो, पहचान पे ध्यान दो. डजेंट मैटर अगर आपको करोड़ों लोग नहीं जानते, लाखों लोग नहीं जानते, हजारों नहीं जानते. अगर आपकी कम्युनिटी में, आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो आपको उस नजर से देखते हैं कि हाँ, इसकी ये पहचान है, ये एक ऐसा बंदा है, इसका एक कैरेक्टर है, दैट्स ऑल यू नीड. सो डोंट चेज गोल्स ब्लाइंडली. या फोकस on your identity. अपनी पहचान बनाओ. That is what is most important, which you realize when you grow older. And then comes the last thing. Time slips away very quickly. आपको पता भी नहीं चलता कि समय कैसे फास्ट मूव करता है. किसी के लिए समय रुकता नहीं है, बस चलता जाता है. ये भी एक रीजन है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप सारे काम करते करते कहाँ इतने बिजी हो गए, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. एंड समटाइम्स जब आप थोड़े से और एज की तरफ जाने लगते हो, तो जो पीछे हुआ आपको सब कुछ ब्लर सा लगता है कि कुछ था तो जो हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया. और ये बहुत ही रिग्रेटफुल फीलिंग कह लो या समथिंग विच यू रियलाइज कि आप कर लेते शायद, और उस समय आपको बहुत अजीब सा लगता है बिकॉज आप कंटिन्यूसली काम करते रहते हो. और मैंने एक चीज और नोटिस करी है लाइफ में, सुनता भी हूँ लोगों से, द मोर यू ग्रो, जिस तरीके से आप आगे अपनी लाइफ में पहुंचते हैं इन टर्म्स ऑफ एज, टाइम और भी ज्यादा फास्ट मूव करने लगता है. इसीलिए आई एम टाइम बैक टू पीपल हु आर इन देयर लेट 20s. डोंट वेट, कुछ सीख लो अगर आज आप सीख सकते हो इस वीडियो से, ताकि अगेन जब आप और बड़े हो जाओ इन टर्म्स ऑफ एज, आपको भी बोलना ना पड़े कि काश मैं वो कर लेता या वो मैं कर लेती. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो आई वुड से कि ये, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद लाइफ खत्म नहीं हो गई है. इट डजंट मैटर यू आर इन योर 30s 40s 50s 60s. भगवान और समय, लाइफ आपको हमेशा एक सेकंड चांस देती है, बशर्ते आप वो करना चाहते हो. सो अगर आज आपके दिमाग में आ गया कि यस, आई एम लीडिंग अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल बिजी लाइफ, स्टॉप इट, टेक अ पॉज एंड देन डू व्हाट यू वांट टू डू, नॉट व्हाट यू हैव टू डू. डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद द गोल्स यू वांट टू अचीव, बिकॉज एंड में गोल्स आप अचीव कर लोगे बट इनर पीस के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा. So do the things which are important, but always parallelly वो भी करते रहो जो आप करना चाहते हो, और eventually अगर वो हो गया, then you don't need to run towards those goals which are just materialistic. Also I want to talk about life में अगर ऐसा मौका आपके पास आ जाता है, when you really get a second chance, when you think and start implementing on this, don't start comparing with other people. सबकी अपनी अपनी जर्नी है. वो वहां तक पहुंच गया, मुझे इतना दौड़ना है कि वहां तक पहुंचना है, नहीं. वो उसकी पेस है, उसके कर्माज हैं, उसकी डीड्स हैं, जिसके चलते वहां तक वो पहुंच गया है. आप अपना काम करो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. आई एम श्योर बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं. सो चेज मत करो, कंपैरिजन मत करो किसी के साथ, अपना खुद का काम करो, और जितनी आपकी क्षमता है उसमें आप रहो और खुश रहो. बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी. So again, you can have a second chance. You can do everything all over again. You are still not behind. Still becoming. जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ. What is still becoming? Is always progress over perfection. Perfection की तरफ मत जाओ. बस अपना काम सही तरीके से करते रहो. And eventually, आप वहां तक पहुंच जाओगे जो आप चाहते हो. And in the end, I mean, I want to conclude today by stating one sentence, that it's not about the question is not about what did I achieve, but what did I become.
अगर आपके पास इसका आंसर है कि आज मैं ये हूं, देन यू विल नेवर से शायद मैं ऐसा कर लेता. सो थिंक अबाउट दिस एंड मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में अपने अपने समाज में, कम्युनिटी में अपनी कुछ आइडेंटिटी बना सको, कुछ चेंज ला सको. इसी नोट के साथ आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं और मैं आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे. थैंक यू.